करोगे क्या अगर कहूँ कि उदास हूँ मैं। शब्द बहुत कम हैं लेकिन इनके मतलब उतने ही ज़्यादा गहरे हैं। हम सभी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स चाहते हैं जो हमारे दिल के साथ साथ हमारे दिमाग की बातें भी पढ़ ले। अगर सुशांत सिंह राजपूत को भी कोई ऐसा ही शख्स मिला होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी हस्ती जो कि दिमाग पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। आइए आपको मिलाते हैं अनुजा कपूर जी से। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउंडी में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे अप्रोच किया और इतने संगीन टॉपिक के लिए जहाँ पर सच में एक मनोचिकित्सक की ज़रूरत पड़ती है जो इस बात को समझ सके कि सुशांत के मन में क्या चल रहा था। हम जानना चाहेंगे क्योंकि हमने आपका हिस्ट्री पढ़ी है कि आपने बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस पर पहले अपनी थ्योरी दी है, फिर वो चाहे 2012 दिल्ली गैंग रेप केस हो, 2014 बदायूं रेप केस हो या फिर आसाराम बापू केस हो। इस केस पे आपकी क्या थ्योरी है? बहुत ही दुखद घटना रही है और जिसको कहते हैं हम अनटाइमली डेथ। और अगर आपकी ज़िंदगी कोई छीन ले तो मैं यही कहूँगी कि वो मर्डर है। सुशांत के केस में सुसाइड जो सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम सुसाइड का भी रास्ता लेते हैं तो इसके अंदर अबेटमेंट टू सुसाइड आती है। एज अ लॉयर इस बात को हम लोग पुट करते हैं। अबेटमेंट टू सुसाइड का मतलब है कि आपको इतना प्रोवोक कर दिया जाए कि आपका एंड में आपको यही लगे कि शायद सुसाइड करके ही मुझे अपनी प्रॉब्लम से निजात मिल सकता है। इतना होपलेस हो जाए कोई आदमी, उसकी ज़िंदगी के सारे रास्ते जहाँ से आप बंद कर दें, तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर के से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं दूसरा पहलू देखती हूँ जो मैंने आरुषि केस में भी दिए हैं और श्रीदेवी सुनंदा पुष्कर केस के अंदर दिए हैं मैंने, इसको मैं हत्या कहूँगी। हत्या इसलिए, ये होमिसाइड का रूप इसलिए ले रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही आसानी से कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डॉक्यूमेंट सामने आ जाते हैं जो अगर आप मेरे घर भी जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। हम लोग कुछ चीज़ें, और वो भी साइकाइट्रिक वाली, बहुत छुपा के रखते हैं। आप खुले मैदान में नहीं रखते, और ख़ास करके आपके घर में जब दोस्त हों तो सामने पड़े हों और आप गोलियां से सामने से खा रहे हों। मुझे जहाँ तक लगता है कि या तो इसे पागल करने का रास्ता ढूंढा गया है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज के वक्त में कोई भी चीज़ कहीं से भी फैब्रिकेट की जा सकती है। मैं एक लॉयर हूँ तो इसलिए केसेस को जानती हूँ। जब हम लोग कोर्ट केस में बात करते हैं, पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, फॉरेंसिक किस तरीके से काम करता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स किस तरीके से बदली जाती हैं, हर एक चीज़ पर ऊपर से कहाँ से आपके ऊपर दबाव आता है, कितना दबाव आपके ऊपर आता है, उस हिसाब से पूरा का पूरा सीन चेंज हो जाता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अनुजा जी एक बहुत ही फेमस क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। साथ ही साथ इनके बारे में जितने वर्ड्स कहें, जितने शब्द कहें वो कम होंगे। ये एक विक्टिमोलॉजिस्ट, कम सोशल एक्टिविस्ट, कम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कम काउंसलर एंड सो ऑन है। मैम, हमारे बॉलीवुड में हमने देखा है कि और भी कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने पहले सुसाइड किया है, या फिर कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस टॉपिक पे बात किया है, जैसे कि दीपिका पादुकोण, हनी सिंह। लेकिन लोग इस बीमारी को एक मेंटल डिसऑर्डर समझते हैं या फिर उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि गेट वेल सून, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर किसको नहीं हो सकता आज के वक्त में, किसको नहीं होता। बस बात यही है कि जिसके घर की खिड़की खुली है उसके बारे में पता चल गया, या जिसने सुसाइड कमिट कर ली, या जिसके ऊपर उंगली उठ गई, कौन नहीं गुजर रहा। ये आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि सिर्फ किसी एक फील्ड या फिर एक प्रोफेशन में ही डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं होती है। तो मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि हाउ शुड सच पीपल कोप अप विद स्ट्रेस? जो डिप्रेशन में आ जाते हैं अपनी फील्ड में, वो लोग क्या करें? सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है फलक, कि जो डिप्रेशन है वो एक वर्ड नहीं है। आप किसी को भी अगर ये बैठ के बोल दोगे कि आपको डिप्रेशन है या मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो ये गलत है।
डिप्रेशन को समझने के लिए उसके प्रॉपर तरीके हैं, प्रॉपर सिम्टम्स होते हैं, और वो कितने टाइम पीरियड से उसमें वो इवेंट आ रहा है। मैंने कहा ये एक्सपर्टाइज का जॉब है। क्या आप किसी के अंडर आपने कहीं पर भी इसके बारे में, बीमारी के बारे में आपने अपना डायग्नोज करवाने के लिए गए, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शन है, किसी तरीके से कोई डॉक्टर है, और वो डॉक्टर कितना ऑथराइज्ड है? यही चीज़ें सारी सुशांत के केस के अंदर नहीं समझ पाए लोग। वो अगर क्यूज दे भी रहा था तो समझ नहीं पाए। जो मेरे लिए ये था कि मुझे नहीं लगता उसको देखने के बाद, उसकी चीज़ों को देखने के बाद, कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, वो हंसता रहता था। ये एक हमारे में गाना भी आता है, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो। तो पॉसिबिलिटी है कि वो दुनिया के सामने उसको नहीं लेकर आना चाहता था, और वो हंसता रहता था, बात करता। और नेपोटिज्म के बारे में तो हर कोई बात करता है, और नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। एग्जैक्टली यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेपोटिज्म तो आज के टाइम पे हर फील्ड में है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, मॉडलिंग इंडस्ट्री में नहीं है, हर इंडस्ट्री में है। तो फिर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नेपोटिज्म सिर्फ एक वर्ड नहीं है। नेपोटिज्म का मतलब है दबाव, नेपोटिज्म का मतलब है टू पुल डाउन, टू डीमीन। और नेपोटिज्म हर एक क्षेत्र में, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे में सीनियर और जूनियर आते हैं, हमारे में बार बेंच की बात आती है, जजेस और हमारी बात आती है। नेपोटिज्म में जो मेरे अगर फादर जज हैं या मेरी फैमिली में एडवोकेट्स हैं तो मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, रेदर देन जो न्यू कमर्स हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी। मुझे चैम्बर जल्दी मिलेगा, बाकियों को चैम्बर नहीं मिलेगा। जहाँ पर मैं कहती हूँ टीचर की बात, अगर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, संस्कृति स्कूल, आपके क्या नाम है, जीडी गोइंग, कितने स्कूल हैं ऐसे जो पर्टिकुलरली बच्चों को लेते हैं। यहाँ पर नेपोटिज्म के अंदर आप अमीर और गरीब को भी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ये बहुत वास्ट है। नेपोटिज्म है डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन हर ओहदे पे है। आपके अपने मीडिया के फील्ड में देखिए, आप कहाँ से आ रही हैं, कौन कहाँ पर जा रहा है, किसको किसको परेशानी कहाँ से है, कौन किसको रेफर कर रहा है, कौन एंकर बन जाता है, कौन रिपोर्टर बन जाता है, किसको आगे आने दिया जाएगा, किसको चीफ एडिटर बना दिया जाएगा। सो आप देखिए कि ये हर फील्ड है। आप प्रिंसिपल किसको बनाएंगे, पॉलिटिक्स कहाँ खेल रहे हैं। आप कहते सिर्फ पॉलिटिक्स पार्लियामेंट में, पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स हर एक आदमी खेलता है, पॉलिटिक्स उसकी जिंदगी है, डिप्लोमेसी खेलना उसकी जिंदगी है। तो नेपोटिज्म सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नंगा नाच नहीं है। आप बॉलीवुड में क्योंकि खुल रहा है, आपके सामने अगर हम बैठते हैं तो हम इस बात के बारे में बताते हैं कि नेपोटिज्म का गंदा नंगा नाच हर जगह है। सही बोला, क्योंकि नेपोटिज्म हमारी अपनी खुद की लाइफ में है। लेकिन पहले होता था कि मीडिया ट्रायल्स होते थे, अब होता है सोशल मीडिया ट्रायल्स होते हैं। लोग सोशल मीडिया पे हैशटैग चलाते हैं, ट्रेंड चला देते हैं, इसको बायकॉट करो, उसको बायकॉट करो। तो क्या सुशांत सिंह की वजह से कुछ स्टार किड्स को जो बॉयकॉट किया जा रहा है या फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये किस हद तक आप इसको सही ठहराएंगी या गलत? देखिए, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में भी है, इसको भी मत भूलिएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, लीगल राइट भी है, और फंडामेंटल राइट्स भी हैं। तो जहाँ पर आप डेमोक्रेटिक है तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ और मिसयूज़ किया जाता है। डेमोक्रेटिक राइट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर मीडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। आप कुछ भी बोल दें। कई चैनल्स ऐसे हैं जो कई जगहों पे बहुत कुछ बोलते भी हैं, कई गेस्ट पैनलिस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ बोल जाते हैं, कई चीज़ें ऐसे हैं, कई नेता लोग ऐसे हैं जो बोल जाते हैं जी हमारे को तो बोलना है। तो डिफेमेशन के केस कितने आपने देखे हैं कि उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो जहाँ पर हैशटैग की बात आती है, हैशटैग इज़ अ कैंपेन। कोई भी हैशटैग चला सकता है, कोई भी कैंपेन चला सकता है। ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, इससे कई बच्चे ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो लोग डिफेम हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर अबेटमेंट टू सुसाइड में आ जाते हैं, क्योंकि आप उनको ऐसे उनके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं जो प्रूव नहीं होते हैं। और जहाँ पर हम, क्योंकि लोगों को भड़ास निकालनी है, और क्योंकि हम तो पूछेंगे, हम तो बात करेंगे, और हम तो हैशटैग चलाएंगे, क्योंकि हम लोग मोरल पुलिसिंग में आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आप कभी कभार किसी की ज़िंदगी के साथ खेल जाते हैं। आपको ये नहीं एहसास होता कि आपने क्या किया, उसके साथ क्या किया आपने। इस तरीके से बात करके मी टू मूवमेंट के अंदर कितने लोग ऐसे भी मारे गए जिनका कोई मतलब ही नहीं था, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं था।
तो जहाँ पर एडवांटेजेस हैं वहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। तो सोशल जस्टिस देना यहाँ पर, क्योंकि आज के वक्त के अंदर हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो फेल हो रही है, हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी फेल हो रही है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज जिसको हम साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के साथ लाते हैं वो फेल हो रही है। तो इस वजह से तो जो चारों चीज़ें हैं, मीडिया सच नहीं दिखा रही, तो लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है। ट्विटर का जहाँ पर चीज़ें आती हैं, हैशटैग करने से लोगों को पता चलता है, लोग जुड़ जाते हैं। ट्विटर इज़ द न्यू टीवी, इट्स एंड एवरीबडी इज़ एन एंकर इन दैट। तो सबको निजात तो चाहिए, कहाँ जाए, कौन सा प्लेटफॉर्म लें? मैं यही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, सिर्फ जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। आप अगर आपके पास पावर है बोलने की और आप इतने मतलब यू आर सो प्रिविलेज्ड कि आपको मौका मिलता है बोलने का, तो कुछ भी मत बोलिए, दिमाग से बोलिए। दिल साथ में हमेशा गड़बड़ करता है, दिमाग के साथ बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है, कम से कम आप किसी के राइट्स का वायलेशन नहीं करते। आप ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द कहें जो इस टाइम डिप्रेस्ड हैं और आपको देख रहे हैं, उनके लिए एक संदेश। सबसे पहले तो आपको लगा कि मैं उनके लिए कोई बात कह सकती हूँ, तो मैं सबसे पहले आप लोगों का सबका थैंक यू करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं आप ही में से एक हूँ और आप में से निकली हूँ। डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये वो डिज़ीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, इसको ठीक किया जा सकता है। और डिप्रेशन सबसे पहले घर तभी करता है जब आपकी आइडेंटिटी आपके पास नहीं होती है, आपके घर वाले आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करें, आपके दोस्त, आपके पीयर ग्रुप, आपके ऑफिस के अंदर लोग आपको नीचा दिखाएं। नीचा अगर आपको दिखाया जाता है तो वो इसलिए है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी वीक पर्सनालिटी में आ रही है। उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप खुद खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आप में वो सक्षम है, आप खुद में वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई आपको बिना आपकी इच्छा के आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। लॉज आपके साथ खड़े हैं, सब आपके साथ खड़े हैं जब आप हेल्प मांगेंगे। उसके लिए अगर आप में कभी भी ऐसा आपको लगता है कि आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, बात कीजिएगा, रीच आउट कीजिए। आपको लगता है कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होने के बाद, और मैं जैसे ऑलरेडी स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी हूँ मॉडल टाउन थाने में, और क्राइम को जूझती हूँ हर रोज़ सोशल एक्टिविज्म के साथ, रेप विक्टिम्स, ऐसे मुझे नहीं होता, ऐसा नहीं है, ये झूठ है। मुझे कंपैशन फटीग बहुत होता है, क्योंकि मैं सबको प्यार करना चाहती हूँ, सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। क्या कर पाती हूँ? क्या करूँ? सुइसाइड कर लूँ? सुइसाइड नहीं है यार मेरा रास्ता, मेरा रास्ता है मैं उसको लड़ूं, मैं लड़ना चाहती हूँ, आगे आना चाहती हूँ, और उन सबको ये दिखाना चाहती हूँ जिन लोगों ने कभी मुझ पर क्वेश्चन उठाया होगा कि तुम नहीं कर सकती, आज मैं उन सबको करके दिखा रही हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है 5 साल का, 10 साल का, मैं प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ कि मैं आगे 5 साल बाद या 10 साल बाद मैं क्या बनूंगी, क्या करूँगी। मैं ज़िंदगी नहीं हार सकती यार। लोग कहते हैं कि अरे कर लो, जिंदगी एक बार मिलती है, नहीं तो मर जाओगे। मैं कहती हूँ जिंदगी बार बार मिलती है, एक बार ही मर जाओगे। तो हर रोज जियो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, बोलो, मुंह खोलो, जोर से बोलो, लोगों को बताओ कि इस बात की तकलीफ है, उनसे बात करो। अगर कोई तुमसे बात कर नहीं भी रहा है तो लिखो, अपने रात को सोने के टाइम पर अपने जर्नल बनाओ, लिखो उसको शब्दों में, और अपने मन की बात को बाहर निकालना है। बस रो लो, मन की बात को बाहर निकालो। डॉक्टर्स के पास जरूर जाओ, शर्म की कोई बात नहीं है इसमें। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं और साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच में फर्क क्या है? मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं सुन सकती हूं, दवाई नहीं दे सकती। साइकाइट्रिस्ट होते हैं जो MBBS डिग्री के होते हैं और MD होता है उनके साथ, वो लोग दवाइयां देते हैं, नर्व को कूल डाउन कर देंगे। तो इस बात का ना घबराने की जरूरत, ना शर्माने की जरूरत। डिप्रेशन बड़ों को हुआ है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं उन लोगों के बात कहती हूँ जिन लोगों की फैमिली में डिप्रेशन है, सिम्टम्स आते हैं इस तरीके के, वहां पर यह है कि आप प्लीज अपने बच्चों के या अपने दोस्त या अपने माँ बाप, अपने उस पार्टनर में जहां पर भी आपको लगता है कि कोई डिप्रेशन का मरीज है, पहले तो उसे मरीज मत बोलिए, उसके साथ खड़े होइए। आप उसके साथ खड़े होने के लिए पहले उसको अपना वक्त देना जरूरी है, तभी आपको उसके सिम्टम्स में चेंजेस नजर आएंगे। उसको अकेला मत छोड़िएगा,
उसके साथ कोशिश कीजिए कि उनसे फ़ोन पे बात संपर्क बनाए रखें, मिलने चले जाएं। अगर वो बाहर घूमने नहीं जाना चाहते तो घूमने की उनके साथ कोशिश ना करें, पर घर में ही उनके साथ वक्त बिताने की कोशिश करें, उनके हिसाब से चलिए। पर उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बार बार ये लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद शून्य है और वो खुद शून्य है, और वो शून्य का वो भूल गए हैं कि हमारे भारत ने ही शून्य का आविष्कार किया था, और शून्य बहुत बड़ी चीज है। ये शून्य जब किसी के साथ लग जाता है तो वो क्या नंबर लेकर आता है, उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मेरे लिए एक एक जना इस वक्त इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी बातों से अगर आप में जरा भी कहीं पर भी ये बदलाव आएगा तो मैं ये मानूंगी कि जो मैंने जन्म लिया है वो सफल है। और आपको देखकर शायद मेरे मन में भी कभी ख्याल आएगा इस सुसाइड जैसी नेगेटिव चीज़ का, और मैं अभी जिंदगी जो मेरी आपकी ज़िंदगी है, ये मेरी खुद की ज़िंदगी नहीं है, ये आप लोगों के लिए है और मैं आप लोगों के लिए खड़ी हूँ। अगर इस वक्त अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आप खो रहे हैं अपने आप को, तो याद रखिएगा एक बंदा है जो आपके साथ खड़ा है हमेशा। थैंक यू।